हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज है 23 मई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। ए माउंट एवरेस्ट, बी माउंट किलिमंजारो, सी माउंट एकांगुआ या फिर डी माउंट एल्ब्रुस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। तो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। तो बात की जाए कि माउंट एवरेस्ट ये कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसको सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। अभी हाल ही में वहाँ के कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह की, जिन्होंने अपना ही 25वें बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा विजय शेखर शर्मा, तरुण कपूर, राजीव कपूर या फिर डी संजीव कपूर। हाल ही में पेटीएम के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। तो विजय शेखर शर्मा ने फिर से पेटीएम के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी और पेटीएम की स्थापना किसने की थी, तो विजय शेखर शर्मा ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 21 मई को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में आतंकवाद दिवस मनाया गया। ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। हाल ही में 21 मई को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में आतंकवाद दिवस मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी। तो हाल ही में 21 मई को राजीव गांधी की स्मृति में आतंकवाद दिवस मनाया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने दावा किया कि फॉकलैंड द्वीप समूह को ब्रिटेन ने 1833 में गैरकानूनी तरीके से चुरा लिया था। ए अर्जेंटीना, बी जापान, सी चीन या फिर डी रूस। किस देश ने दावा किया है कि फॉकलैंड द्वीप समूह को ब्रिटेन ने 1833 में गैरकानूनी तरीके से चुरा लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना।
तो अर्जेंटीना देश ने दावा किया है कि फॉकलैंड द्वीप समूह को ब्रिटेन ने 1833 में गैरकानूनी तरीके से चुरा लिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? ए 22 मई को, बी 21 मई को, सी 20 मई को या फिर डी 18 मई को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 मई। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया। 18 मई को संग्रहालय दिवस मनाया गया। बात की जाए 1 मई को, तो 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस मनाया गया, जिसमें भारत का रैंक 150 था 180 देशों में। बात की जाए कि 8 मई की, तो 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? ए पश्चिम मध्य रेलवे या बी उत्तर मध्य रेलवे या फिर सी पूर्व मध्य रेलवे या फिर डी दक्षिण मध्य रेलवे। हाल ही में किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम मध्य रेलवे। तो पश्चिम मध्य रेलवे ने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है। डुअल मोड का मतलब होता है जो कि बिजली से भी चल सकता है और बैटरी से भी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत को कितने अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है? ए 83%, 83.57 या फिर बी 85.65 या फिर सी 87.84 या फिर डी 89.75। वित्त वर्ष 2022 में भारत को कितने अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 83.57। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 4.5%, बी 6.4%, सी 9.1% या फिर डी 8.4%। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6.4%। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, तो बात की कर ली
पिछले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एफडीआई जो है, तो केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि भारत के वित्त वर्ष 2022 के दौरान 83.57 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया है। शीर्ष निवेशक देशों में के मामले में सिंगापुर 27% के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद अमेरिका 18% और मॉरिशस 16% पिछले वित्त वर्ष के दौरान है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कौन भारत में अपना पहला क्षेत्र कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में खोलेगा? तो AIB या फिर NDB या फिर CWB या फिर D AIIB। तो कौन भारत में अपना पहला क्षेत्र कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में खोलेगा? तो ये खोलेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक। तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है वह भारत में अपना पहला क्षेत्र कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में खोलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो प्रश्न है कि हाल ही में मानिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? A त्रिपुरा, B मणिपुर, C हरियाणा या फिर D गोवा। तो हाल ही में मानिक साहा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A त्रिपुरा। तो हाल ही में वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि विप्लव कुमार देव थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उनकी जगह मानिक साहा को वहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने चुन लिया। ठीक है, तो हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मानिक साहा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? तो अगरतला। ठीक है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन बीरेन सिंह। हरियाणा के CM कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। ठीक है, आज का प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 21 मई, 20 मई, 18 मई या फिर 14 मई। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये आज का प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।